कल्पना कीजिए एक राजकुमार है, बचपन में ही वो अपने महल से बिछड़कर जंगल में खो जाता है और उसे भेड़ियों का एक झुंड मिलता है। वो उसे ले जाते हैं और उसकी परवरिश उन्हीं के बीच होती है। अच्छा। साल गुजरते हैं, अब वो उन्हीं की तरह, मतलब 4 पैरों पर चलता है, कच्चा मांस खाता है, उन्हीं की तरह आवाजें निकालता है। वो सब कुछ भूल चुका है। हाँ, पूरी तरह से, कि वो एक राजकुमार है, उसका एक आलीशान महल है, उसके पिता राजा हैं, वो तो खुद को भेड़िया ही समझता है। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी पर एक गहरी नजर डालेंगे कि हम सब कहीं ना कहीं वही खोए हुए राजकुमार हैं। तो आज का हमारा सवाल बहुत सीधा है और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल भी, मैं कौन हूं? हम इस सवाल का जवाब उस दिव्य ज्ञान के आधार पर खोजेंगे जो आत्मा को जगाने के लिए स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया है। तो चलिए आत्मा के इस गहरे चिंतन में उतरते हैं। और ये राजकुमार की कहानी इतनी सटीक बैठती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं। कैसे? अगर कोई हमसे पूछे आप कौन हैं, तो जवाब क्या होता है? मैं सुंदरलाल हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक भारतीय हूं। हाँ, हम अपना नाम, पेशा, राष्ट्रीयता बताते हैं। लेकिन ये सब तो शरीर के साथ मिले हुए लेबल है ना। जब ये शरीर बच्चा था तब तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं था। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो शायद ये पेशा भी ना रहे। तो वो मैं कौन है जो इन सब बदलते हुए लेबलों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है? और यहीं पर वो मैं और मेरा का फर्क बहुत दिलचस्प हो जाता है। सही बात है। हम दिन में 100 बार कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं। हाँ, या मैं आंखें हूं। तो अगर ये सब कुछ मेरा है तो इन सब का मालिक वो मैं कौन है? हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं, जबकि हमारी भाषा ही इशारा कर रही है कि हम शरीर के मालिक हैं, खुद शरीर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसी को समझाने के लिए बहुत सरल उदाहरण है गाड़ी और ड्राइवर का। अच्छा। ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसे नियंत्रित करता है, पर वो गाड़ी तो नहीं है ना। वो गाड़ी से बिल्कुल अलग है। गाड़ी रुकती है तो वो उतरकर बाहर भी आ सकता है। उसी तरह आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर है। ये शरीर तो बस 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो एक जड़ यंत्र है। इसे चलाने वाली शक्ति आत्मा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक फर्क है, ड्राइवर तो गाड़ी से जब चाहे उतर सकता है, हम तो इस शरीर से ऐसे नहीं निकल सकते। ये रिश्ता तो ज्यादा गहरा लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। और ये रिश्ता गहरा इसलिए लगता है क्योंकि हम इस गाड़ी में बहुत लंबे समय से बैठे हैं। जन्म जन्मांतर से। हाँ, जन्म जन्मांतर से। लेकिन हैं हम अलग ही। सोचिए ना, जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो चले गए। सही बात है। शरीर तो वहीं बिस्तर पर पड़ा है। आंखें, कान, दिल सब कुछ अपनी जगह पर है, फिर भी वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चलाने वाला चला गया। हाँ, क्योंकि उस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, वो आत्मा, अब उस गाड़ी से निकल चुकी है। देखने वाली आंखें नहीं, आंखों के द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूँ। और बोलने वाला मुख नहीं, मुख के द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ तो मैं दिखती कैसी हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? क्या मैं कोई भूत प्रेत जैसी? हवाओं, लोगों के मन में बहुत भ्रम होता है इसको लेकर। हाँ, बहुत होता है। और इसका जवाब बहुत सुंदर और सरल है। आत्मा कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि प्रकाश का एक अति सूक्ष्म दिव्य सितारा है। एक ज्योति बिंदु। बिल्कुल, एक ज्योति बिंदु। और इसका निवास स्थान वो हमारे शरीर में कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच में, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। अच्छा। आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम कुछ बहुत गहरा सोचते हैं या किसी को याद करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप माथे के बीच में चला जाता है। हाँ, उंगली भी वहीं जाती है। हाँ, ये आत्मा के अपने सिंहासन का एक सहज अनुभव है। वो अजब सितारा वहीं विराजमान होकर पूरे शरीर का संचालन करता है। ठीक है, तो मैं एक प्रकाश का बिंदु हूं जो यहां माथे के बीच में रहता है। लेकिन ये मन और बुद्धि क्या भला है? हम हमेशा कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, मानता ही नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम इन्हें ऐसे दोष देते हैं जैसे ये हमसे कोई अलग चीज हो। और यही हमारी सबसे बड़ी भूलों में से एक है। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा से अलग नहीं है। तो फिर ये क्या है? बल्कि ये आत्मा की ही 3 अदृश्य शक्तियां हैं। जैसे आपके पास देखने, सुनने की क्षमता है, वैसे ही आत्मा के पास सोचने, निर्णय करने और आदतें बनाने की क्षमताएं हैं। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना है, तो इसमें ये तीनों कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए,
सबसे पहले मन अपना काम शुरू करेगा, वो विचार और इच्छाएं पैदा करेगा। चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, और 100 ऑप्शन दे देगा, पहाड़ों पर चलें या समंदर किनारे। बिल्कुल। अरे हाँ, उस नई जगह पर चलते हैं जिसके बारे में सुना था। मन भावनाओं को भी सामने ले आएगा। मन ने तो अपना काम कर दिया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अब सीन में आती है बुद्धि, यानी आपकी विवेक शक्ति, आपका इंटेलेक्ट। बुद्धि एक जज की तरह काम करती है। वो मन के सारे सुझावों को परखेगी। ओके, तो वो एनालाइज करेगी पहाड़ों पर जाने के लिए बजट कितना है, छुट्टियां कितनी हैं। एग्जैक्टली। क्या अभी मौसम ठीक है, समंदर किनारे ज्यादा शांति मिलेगी। वो सही गलत फायदे नुकसान का विश्लेषण करके एक फैसला लेगी। ठीक है, इस बार बजट और समय के हिसाब से समंदर किनारे जाना ही सबसे सही फैसला है। बिल्कुल। और संस्कार, उसका क्या रोल है इसमें? ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका सही मतलब क्या है? संस्कार सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये बेसिकली हमारी आदतें हैं, हमारा स्वभाव, जो हमारे बार बार किए गए कामों से बनता है। आदतें? हाँ, मान लीजिए आपको पहले से ही शांत जगहों पर जाना पसंद है, ये आपका संस्कार है। तो जब बुद्धि फैसला ले रही होगी तो ये संस्कार उसे प्रभावित करेगा। अच्छा, तो मेरी बुद्धि भीड़ भाड़ वाली जगह को अपने आप ही खारिज कर देगी? जी, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के जो निशान हैं वो आत्मा पर इन्हीं संस्कारों के रूप में दर्ज हो जाते हैं। इसीलिए तो कोई स्वभाव से शांत होता है, कोई गुस्सैल। वाह! सोचने वाला भी मैं आत्मा हूँ और फैसला करने वाली भी मैं आत्मा हूँ। मन को दोष देना यानी खुद को ही धोखा देना है। जब हम ये जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तब आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। तब हम कहते हैं मुझे ये विचार आया है, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है कि इस पर अमल करना सही नहीं है। आप ही अपने अच्छे संकल्पों से महात्मा बनते हैं। हाँ, या पुण्यात्मा। और आप ही अपने बुरे संकल्पों से दुरात्मा या पापात्मा। आत्मा ही अपनी मित्र है और अपनी ही शत्रु। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक तरह की नींद में हैं, एक सपना देख रहे हैं और उसे ही सच मान बैठे हैं। तो अगर ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, तो हम आत्माएं आखिर आए कहाँ से हैं? हमारा असली घर कहाँ है? उस राजकुमार का असली महल कौन सा है? इसके लिए हमें 3 लोकों की एक यात्रा पर चलना होगा। सबसे नीचे है ये साकार मनुष्य लोक। ये हमारी दुनिया पृथ्वी। ये एक कर्म क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी मूवी की शूटिंग लोकेशन, जहां हर आत्मा अपना अपना किरदार निभाने आती है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर। हाँ बिल्कुल। यहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, सुख भी है, दुख भी है। एक्शन से भरपूर दुनिया है ये। इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक। ये फरिश्तों और देवताओं की दुनिया है। ये सूर्य चांद तारों से भी परे है। वहां हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। तो कैसा होता है? प्रकाश का, नूर का शरीर होता है। उस दुनिया को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहां संवाद तो होता है, लेकिन हमारी तरह मुंह से निकली आवाज के जरिए नहीं। तो फिर कैसे? वहां विचारों और वाइब्रेशंस के स्तर पर बात होती है, जिसे हम टेलीपैथी कह सकते हैं। वहां भावनाएं हैं, पर सिर्फ शुद्ध और पवित्र भावनाएं। और फिर इन दोनों लोकों से भी परे सबसे ऊपर है परम धाम। ब्रह्मलोक या निर्वाण धाम। हाँ, उसे शांति धाम भी कहते हैं। यही हम सभी आत्माओं का असली घर है, उस राजकुमार का असली महल। वो असीम लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ शांति ही शांति है। वहाँ सुख दुख नहीं है? न सुख की अनुभूति है न दुख की, क्योंकि वहाँ अनुभव करने के लिए शरीर ही नहीं है। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ वहाँ बिंदु रूप में अशरीरी अवस्था में निवास करती हैं। तो हम सब उस परम शांति की दुनिया से यहाँ इस एक्शन और ड्रामा से भरी दुनिया में एक्टिंग करने आए हैं। पर यहाँ एक सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। पूछिए। अगर हम आत्माएं इतनी दिव्य हैं, हमारा घर इतना शांत है, तो हम अपनी असलियत इतनी बुरी तरह से भूल कैसे सकते हैं? ये थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और इसका जवाब फिर से उस राजकुमार की कहानी में है। वो भेड़ियों के संग में रहा, संग का रंग चढ़ गया। हाँ, उन्हीं का खाना खाया, उन्हीं की भाषा सीखी, धीरे धीरे उसे वही अपना लगने लगा। वैसे ही आत्मा
इस दुनिया में बार बार जन्म लेते लेते इस शरीर और दुनिया के रिश्तों में इतनी उलझ गई कि अपने असली स्वरूप, अपनी दिव्यता और अपने परम पिता को ही भूल गई। और इसी से जुड़ा है पुनर्जन्म का सवाल। क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्म वो इस जन्म पर असर डालते हैं? निश्चित रूप से। हम देखते हैं कि जन्म से ही किसी के हालात बहुत अच्छे होते हैं और किसी के बहुत कठिन। कोई जन्म से स्वस्थ है, कोई रोगी, कोई अमीर घर में, कोई गरीब घर में। जी, ये सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही हिसाब है। लेकिन एक सवाल उठता है, हमें पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? अगर याद रहता तो शायद हम वही गलतियां दोबारा नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपको याद होता कि आपका जो आज सबसे प्रिय मित्र है वो पिछले जन्म में आपका सबसे बड़ा शत्रु था, तो क्या आप उसके साथ सामान्य रह पाते? नहीं, मुश्किल हो जाता। या अगर आपको अपने पिछले जन्मों के दुख, दर्द सब याद होते, तो क्या आप इस एक जन्म को शांति से जी पाते? आत्मा की एक शक्ति स्मृति यानी याद रखना है, तो दूसरी उतनी ही जरूरी शक्ति विस्मृति यानी भूलना भी है। तो पिछला सब कुछ भूल जाना एक तरह से कृपा है। हाँ, ये परमात्मा की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, ताकि हम हर जन्म में एक नई शुरुआत कर सकें, एक कोरी स्लेट के साथ। ये बात तो राहत देने वाली है। तो ठीक है, अब तस्वीर काफी साफ है। हम खोए हुए राजकुमार हैं। हम अपना महल यानी परमधाम भूल चुके हैं। अब इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ है? इस भूली हुई याद को वापस लाने का तरीका क्या है? तरीका एक शब्द में है, आत्मनिश्चय। आत्मनिश्चय? हाँ, और फिर उसका अभ्यास। बार बार स्वयं को याद दिलाना, अपनी चेतना को बदलना, देह की सीट से उठकर आत्मा की ड्राइवर सीट पर आकर बैठना। कैसे? सुबह उठते ही पहला संकल्प, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान। चलते फिरते, काम करते हुए, हर घंटे में बस 1 मिनट रुककर ये अभ्यास करना। कहना आसान है। मैं कल ही ट्रैफिक में किसी पर चिल्ला रहा था। उस वक्त मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आपका अनुभव बिल्कुल सही है, और यहीं पर यह समझ काम आती है कि गुस्सा क्यों आया। जब कोई आपकी गाड़ी को कट मारता है तो गुस्सा आपको नहीं, आपके देह अभिमान को आता है। मेरी गाड़ी को, मेरे रास्ते को, हाँ, मेरे समय को, किसी ने चुनौती दी। ये सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की जड़ है खुद को देह समझना। आत्मा को तो कोई कट मार नहीं सकता, आत्मा का कोई अपमान कर नहीं सकता। जब ये निश्चय पक्का होने लगता है कि मैं तो इन सब शारीरिक हलचलों से अलग एक साक्षी हूं, तो धीरे धीरे उन परिस्थितियों का प्रभाव हम पर कम होने लगता है। तो ये देह अभिमान एक इंसुलेशन की तरह है जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर रखता है। बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंसुलेशन। जैसे बिजली के तार पर अगर मोटी रबर की परत चढ़ी हो तो वो पावर हाउस से करंट नहीं खींच सकता। उसी तरह जब तक आत्मा पर देह अभिमान की रबड़ चढ़ी हुई है, वो परमात्मा रूपी सुप्रीम पावर हाउस से शांति, सुख और शक्ति की ऊर्जा नहीं ले सकती। अच्छा। जैसे ही हम अभ्यास से इस रबर को हटाते हैं, यानी खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, हमारी याद का तार परमात्मा से जुड़ जाता है और हमें उनकी शक्तियों का अनुभव होने लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि पहला कदम है अपनी चेतना को बदलना, अपनी पहचान का चश्मा बदलना। बिल्कुल। और सिर्फ खुद को ही आत्मा नहीं समझना, बल्कि जब हम दूसरों से मिलें तो उन्हें भी उनके नाम, पद या शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करें। वो भी एक ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी चला रहा है। इससे शायद हमारे आपसी संबंधों में भी एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। निश्चित रूप से। आज हमने समझा कि हम सिर्फ एक नाम और शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा है जिसके पास मन, बुद्धि और संस्कार जैसी अद्भुत शक्तियां हैं। हमारा असली घर परमधाम है और हम यहाँ इस कर्मक क्षेत्र पर अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। हम वो खोए हुए राजकुमार हैं जिसे अब अपने महल का पता मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल। इस यात्रा में हम रास्ता भटक गए थे, अपनी पहचान भूल गए थे, लेकिन अब हमें फिर से जागने का अवसर मिला है। आज का ये चिंतन उसी आत्मस्मृति की पहली सीढ़ी थी। अब यहाँ से एक और गहरा सवाल उठता है। परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, उनका स्वरूप क्या होगा? वो कौन है? और उस एक से रिश्ता जोड़ने से हमारे जीवन में और कौन से गहरे परिवर्तन आ सकते हैं? इन पर विचार कीजिएगा जरूर, और इन्हीं गहरे सवाल के जवाब के साथ हम अगली कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।